सत्य का साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। सत्य को जिसने भी जाना, सत्य को जिसने भी समझा, उसने उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए एक शब्द में तो बांध लिया। लेकिन एक शब्द कभी भी कोई चीज नहीं होती। शब्द अलग है और वो चीज अलग है। आपका नाम कुछ है, या मैं अपनी बात करता हूं, मेरा नाम ऋषि है। ये शब्द अलग है, ऋषि, और एक्चुअल में जो वो पर्सन है वो अलग है, वो डिफरेंट है। एक चीज कॉमन हमें समझनी पड़ेगी, जो सत्य को जिसने भी जाना, जिसने भी समझा, उसने इसको अनंत कहा, इमेजरेबल कहा, इसको फॉर्मलेस कहा, इसको अनंत कह दिया, जीरो कह दिया, एम्प्टी कह दिया, इसको कह दिया ये सबसे परे है। किसी ने इसको अननोन कह दिया। लोगों ने इसके बहुत अलग अलग नाम दिए। क्यों? आप कभी ध्यान में उतरेंगे, जब गहरे ध्यान में उतरेंगे, गहरे ध्यान में जब आप उतरते हैं तो आप अपने आप को जब थॉटलेस करते हैं, आपका जो आपका जो विचार जो है, ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसके पास माइंड है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही सबसे बड़ी उसकी ताकत है। कमजोरी कैसे है माइंड कि वो अपने आप को हर एक चीज से आइडेंटिफाई करने लग जाता है। ये मेरा घर, ये मेरा फर्नीचर, ये मेरी दुकान, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भगवान, मेरे ये भगवान है, मेरे वो भगवान है। और ये जो ह्यूमन माइंड है, वो इंसान का एक दोस्त भी है, क्योंकि इसके थ्रू वो देख सकता है इसी की लिमिटेशन, कि जब थॉट और थॉट दोनों एक दूसरे को देखते हैं, विचार विचार को देख लेता है, तो फिर थॉटलेस स्टेट आती है। आप खुद देख सकते हैं अभी करके। आप देखो आपके थॉट्स कहां से आ रहे हैं। पहले अपने थॉट्स को देखो, फिर देखो ये जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स कहां से आ रहे हैं। आप एकदम अननोन की स्टेट में आ जाओगे, एकदम एकदम स्टेट, कुछ पता ही नहीं लगेगा। देखो जरा। तो जब थॉट थॉट को देख लेता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। फिर जब कुछ नहीं बचा, तो तुम प्रकृति से मिल गए। तुम इस विराट कॉन्शियसनेस से मिल गए, और तुम ये विराट कॉन्शियसनेस ही बन गए। और जब तुम ये बन जाते हो, तब तुम्हें सारे आंसर मिल जाते हैं। और जैसे ही तुम फिर बाहर आते हो, फिर वही आप अधापी, वही कंफ्यूजन, कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं रोजमर्रा के। तो जब ध्यान में आप उतरते हो, गहरे ध्यान में, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है मेडिटेशन को, ध्यान को सबसे ज्यादा क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसा होता है जिसको आप पकड़ते नहीं हो। बोलने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है, उसके बाद बोलना पड़ता है। लेकिन ध्यान में कुछ ना पकड़ना है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना ध्यान में। जस्ट सिट डाउन, बैठ गए आप, और कुछ देर बाद आप अपनी बॉडी को भूल गए, अपने शरीर को भूल गए, विचार भी चले गए। एनर्जी फ्लो होकर आती है तुम्हारे अंदर से, और वो एनर्जी तुम्हें पूरे यूनिवर्स में मिक्स कर देती है। बॉडी पड़ी की पड़ी रह गई, दिमाग पड़ा का पड़ा रह गया, और तुम फिर हो गए एक एक कॉन्शियसनेस हो गए तुम। और जैसे तुम वो कॉन्शियसनेस हो गए, तुमने वो देख लिया, तुमने जान लिया सत्य। अब तुम अपनी बॉडी में बैक अपनी बॉडी में आए। जैसे तुम अपनी बॉडी में बैक आए, अब तुम इसको पकड़ने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे।
ये क्या था, क्या था, ये क्या था, क्या था, ये एक्सपीरियंस क्या था। लेकिन ये आप, क्योंकि अब आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप एक विशाल समुद्र को, एक ओशन को, एक सागर को, अनंत सागर को मुट्ठी में ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। सागर को जानने के लिए सागर में मिलना पड़ेगा। तो उस दौरान जो योगी होते हैं वो कोई ऐसा वर्ड तलाश लेते हैं कि जिससे इसके बारे में जस्ट एक झलक दी जाए कि हाँ भाई अनंत है, इमेजरेबल है, अननोन है, नथिंगनेस है, जीरोनेस है, अद्वैत है, ठीक है, ब्रह्म है, सबसे परे है, बिल्कुल अलग है। कोई ट्रुथ को, सत्य को इसलिए नहीं बता सकता, वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तुम्हें शांत बैठना पड़ेगा। और शांत बैठने के बाद तुम्हें अपने, तुम्हारा जो आर्टिफिशियल जो दिखावा आई है उसको खत्म करना पड़ेगा। बस उसके बाद तुम सत्य बन गए, और सत्य को देखते ही इनसिक्योरिटी सारी सब कुछ खत्म। जीवन चलता रहेगा जैसा चल रहा है, बदल हार जो कुछ भी चल रही है, लेकिन सत्य को देखने के बाद जीवन में एक अलग ही अर्थ ऐड हो जाता है, एक अलग ही मीनिंग ऐड हो जाती है। सो इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब मेडिटेशन कई तरह की हैं, मैंने भी मेडिटेशन के बारे में कई वीडियोस में बात की हुई है। मेडिटेशन आपको देखना है कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या सही है। कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ये लो ये मेडिटेशन है ऐसे कर लो, नहीं, उस वक्त तुम्हें ये अंदर की खोज है भाई। ये कुछ चीजें ये नहीं है कि बस पढ़ा दिया, लिखवा दिया, रटवा दिया, समझा दिया और तुम्हें आ गई, नहीं, इसके लिए शांत बैठना पड़ेगा। और जो कि नहीं होता कई सारे लोग, क्योंकि उनका, कुछ लोग 2 मिनट शांत भी नहीं बैठ सकते, बैठे और दिमाग में थॉट्स आए, आंखें खुल गई। तो एक्चुअल मेडिटेशन अगर जाननी है, समझनी है कि रियल मेडिटेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में कोर्स बनाया है, 10 वीडियोस हैं। और ये कोर्स जो बनाया हुआ है ये मेडिटेशन करते करते ही बनाया है, मतलब मेडिटेशन में ही मैं बोल रहा हूँ। इस कोर्स में डिटेल में बात की जाएगी, 10 वीडियोस हैं। आप चाहें तो इसके बारे में देख सकते हैं। आपके लिए क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे आप मुझसे व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।